आरबीआई ने आज बड़ी घोषणा की ओएमओ को लेकर और उसके जरिए 1 लाख करोड़ का बॉन्ड उन्होंने जुटाने की बात की है। 2 चरणों में ये बॉन्ड खरीदने की बात हो रही है। पहला जो होगा वो 11 दिसंबर को आएगा, जिसमें कि 50,000 करोड़ की ओएमओ जो है वो खरीदी जाएगी और 18 दिसंबर को दूसरा चरण आएगा। तो 11 और 18 दिसंबर को करीब 50,000 करोड़ की यहाँ पर ओएमओ खरीद की नीलामी होगी। अब एक वो इम्पॉर्टेंट है ओएमओ का अनाउंसमेंट, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जितने भी बैंकिंग स्टॉक्स हैं, पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ही आज ऊपर है। इसकी वजह यह है कि आरबीआई जब इस तरह के मेजर्स उठाता है तो ऑफकोर्स वो सिस्टम में लिक्विडिटी उनकी मेंटेन करने की कोशिश होती है। आरबीआई की तरफ से ओपन मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को ये कहते हैं। और इसके फायदे क्या होते हैं, इसमें बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए ये जो ओएमओ आता है ये काफ़ी पॉजिटिव होता है, क्योंकि इससे जो है बॉन्ड यील्ड्स में जो तेज़ी है वो कहीं ना कहीं थमती है। और बॉन्ड यील्ड्स अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो इससे बैंकों को ट्रेजरी लॉस हो जाता है, तो अगर घटेंगी तो यहाँ पर फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स, हम कल भी बात कर रहे थे कि बैंक्स के कासा भी इंप्रूव हो रहे हैं, एक के बाद एक रेट कट साइकिल जो थी वो भी, उसका भी असर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स अब बन गए हैं बैंकों के फाइनेंशियल्स। आने वाले समय में अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ट्रिगर्स काफ़ी सारे हैं इनके फाइनेंशियल्स में सुधार देखने के लिए। तो इस वजह से आज सारे के सारे फाइनेंशियल स्टॉक्स चल रहे हैं। एक अगर टाइमलाइन आपको सामने दिखाएं तो 2025 में पहला जो ओएमओ अनाउंस हुआ था वो 27 जनवरी को था। उसके बाद मार्च में वापस से 1 लाख करोड़ का आया था, फिर 18 मार्च को 50,000 का, फिर अप्रैल में 80,000 का, मई में 1.25 लाख करोड़ का ओएमओ अनाउंस हुआ था। और अब ये वापस से साल खत्म होते होते आरबीआई ने 1 लाख करोड़ के ओएमओ की घोषणा की, जो कि पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए काफ़ी पॉजिटिव है।